तो आज की इस ईमान अफरोज इल्म व अदब से महकती हुई महफिल में हम एक ऐसे लम्हे की तरफ बढ़ रहे हैं जो यकीनन इस पूरे जलसे का हुस्न भी है और इसका वकार भी है। मोहतरम हज़रात, हर दौर में अल्लाह ताला कुछ ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाता है या ऐसी शख्सियत को पैदा करता है जो इल्म की रोशनी फैलाती है, इखलाक व दावत के चिराग जलाती है और नस्लों की रहनुमाई का फर्ज अदा करती है। ऐसी ही चमकती हुई शख्सियत आज हमारी इस महफिल में मौजूद है, जीनत बनी हुई है। एक ऐसी हस्ती जिनका नाम सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिनकी एक खिताबत दिलों को बदल देती है, जिनकी बातें दिल की जमीन में ईमान की बीज बोती है। तो आइए जिनसे मेरी मुराद या जिनका अंदाज़े बयां सामे के दिल पर ऐसे छू जाता है कि मुद्दतों मिठाए हुए मिटता नहीं है। तो आइए मेरी मुराद अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और अपनी कीमती बातों से हमें नवाजे। जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामे क़द्र, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, मोहतरम माओ, बहनों और प्यारी बच्चियों, आज का ये इजलास जो चाँद पट्टी में मुनक़िद हो रहा है, ईसाइयों के ज़ेरे एहतमाम, ये एक इंतहाई अहम इजलास है और ईसाइयों के ज़िम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर, तलबा और तालिबात के अंदर तालीम गाहों में कंपटीशन का इंतज़ाम किया, मुसाबक़े का एहतमाम कराया। इस तरह की चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। इसके ज़रिए से बहुत सी चीज़ें उनके मुताले में आती हैं, वो तैयारी करते हैं और कीमती मालूमात उनके जहन में नक्श हो जाती है जो उनकी तरबियत का ज़रिया बनती है। तो ये बहुत ही लायक़े तहसीन इक़दाम है और हमें उम्मीद है कि ईसाइयों के लोग इस तरह के मुकाबले कराते रहेंगे और हमारे बच्चों और बच्चियों को इस तरह से आगे बढ़ाने का मौका फराहम करते रहेंगे। ईसाइयों ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में तलबा के लिए और नौजवानों के लिए बड़ा अहम काम कर रही है। उनकी ज़हनी तरबियत, उनकी फ़िक्री तरबियत, उनकी अखलाक़ी तरबियत और उनको इस्लाम का एक सिपाही बनाने की कोशिश, उनके ज़रिए से मुआशरे की तामीर की और समाज की तामीर की कोशिश, ये बहुत ही लायक़े तहसीन काम है। किसी भी कौम के नौजवान उसका बहुत कीमती सरमाया होते हैं और नौजवानों की सही तालीम और उनकी सही तरबियत हो जाए और उनकी सलाहियतों को सही रुख दे दिया जाए तो उसके ज़रिए से बहुत इनकलाब होता है, बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं और बहुत से जो हमारे ख्वाब हैं वो पूरे होते हैं। इसलिए नौजवानों पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और नौजवानों की क़ुव्वत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जो जमात थी उसमें भी अक्सरियत नौजवानों की थी और दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि हमेशा कौमों की तरक्की में और उनको आगे बढ़ाने में और इनकलाबात लाने में नौजवानों का हिस्सा रहा है। नौजवान कुर्बानी दे सकते हैं, नौजवानों के अंदर जोश होता है, उनके अंदर वलवला होता है, उनके अंदर कुर्बानी का जज्बा होता है। अलबत्ता इस बात की ज़रूरत होती है
कि नौजवानों की सरपरस्ती ये बुजुर्गों की जानिब से हो। बुजुर्गों की सरपरस्ती और नौजवानों की क़ुव्वत और उनकी सलाहियत, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बड़े बड़े काम अंजाम पाते हैं। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद ने ये ज़रूरत महसूस करते हुए अपनी सरपरस्ती में ईसाइयों को कायम किया। आज तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर गया है। ईसाइयों पूरे मुल्क में काम कर रही है, तमाम रियासतों में काम कर रही है और इस अरसे में उसने बड़ा बड़ा काम किया है। इसके अलावा तालिबात में काम करने के लिए GIO है, गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, वो भी जमात की सरपरस्ती में काम कर रही है। हल्का ख़वातीन है जो ख़वातीन में काम कर रहे हैं। नौजवानों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जमात इस्लामी ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि हमारे समाज में ख़वातीन की अहमियत है, तलबा और नौजवानों की अहमियत है, तालिबात की अहमियत है, अलग अलग उनका नज़्म कायम किया है और अपनी सरपरस्ती में उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। आजमगढ़ में ईसाइयों का जो काम हो रहा है, उनके जो सरगर्म लोग हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनसे ये अपील करता हूं कि अपना दायरा और बढ़ाएं। बहुत से इदारे हैं, बहुत सी तालीम गाहें हैं, उन तालीम गाहों तक पहुंचने की कोशिश करें, अपना नेटवर्क और वसी करें और तलबा और नौजवानों को ईसाइयों से जोड़कर उनकी इल्मी, फिक्री, अखलाकी और हर तरह की तरबियत का सामान करें। यह हमारी मिल्लत की और हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को एक बहुत अहम रोल अदा करना है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिम्मेदारी बहुत अहम है और वो जिम्मेदारी ये है कि एक तरफ वो इस्लामी तालीमात पर अमल करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें, अपने खानदान और अपने समाज को इस्लामी तालीमात का नमूना बनाएं और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर इस्लाम का तारुफ कराएं, इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाएं, बिरादराने वतन तक अल्लाह का पैगाम आम करें। कुरान सबके लिए है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम बनकर के तशरीफ लाए। आपकी तालीमात सबके लिए हैं, आपका उसवा हसना सबके लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए थे। आप जानते हैं कि जिस जमाने में आप तशरीफ लाए, जिस दौर में आप तशरीफ लाए, वो दौर एक तारीख दौर था, जुल्म और जारहियत का दौर था, इंसानी हुकूक पामाल थे, औरतों को सताया जा रहा था, यतीमों का हक मारा रहा था, कमजोर और बेसहारा लोगों के साथ हर तरह की ज्यादती हो रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया, अदल और इंसाफ कायम किया, दुनिया के अंदर से जुल्म का खात्मा किया। आपने तौहीद की दावत दुनिया के सामने रखी, आपने वहदत इंसानियत का पैगाम दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने ये देखा कि जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा हुआ और अमर और इंसाफ का बोलबाला हो गया। हर तरफ सलामती हो गई, सुकून हो गया और समाज के जितने कमजोर तबकात थे उनको आपने इंसाफ दिलाया। आज भी जरूरत है कि इस पैगाम को आम किया जाए, मजलूमों की मदद की जाए, जालिमों का हाथ रोका जाए, अदल और इंसाफ कायम किया जाए। कुरान मजीद में ये बात वाज़े तौर से कही गई है कि रसूलों के आने का मकसद और आसमानी किताबों को नाजिल करने का मकसद ये है कि समाज के अंदर इंसाफ कायम हो जाए और जुल्म खत्म हो जाए। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, हमने अपने रसूलों को वाज़े निशानियों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल किया ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाए, जुल्म का खात्मा हो जाए, नाइंसाफी का खात्मा हो जाए, लोगों को उनका हक मिले। ये है रसूलों के आने का मकसद।
और ये है आसमानी किताबों को नाजिल करने का मकसद। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे। आपके बाद अब कोई रसूल नहीं आने वाला है, अब कोई नबी नहीं आने वाला है। अब उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि क़यामत तक वो इस दुनिया के अंदर अमन के लिए जद्दोजहद करे, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करे, मजलूमों का साथ दे, कुरान की रोशनी को फैलाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और इस सिलसिले में जहाँ एक तरफ हमें इंतहाई खुलूस के साथ इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होना है, दूसरी तरफ इंतहाई दर्दमंदी के साथ, इंतहाई दिलसोजी के साथ दावत इस्लामी को आम करने का फरीजा अंजाम देना, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, लोगों को जहन्नम के रास्ते से बचाने की कोशिश करनी है, लोगों को जन्नत के रास्ते पे लाने की कोशिश करनी है, और दुनिया के अंदर से हर तरह की नाइंसाफी को खत्म करना है। चाहे वो नाइंसाफी समाजी हो, चाहे वो नाइंसाफी माशी हो, चाहे वो जिंदगी के किसी भी पहलू से मुताल्लिक हो, हमें अपनी जिम्मेदारी को याद रखना चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा जिस मकसद के लिए बर्पा की गई है, उस मकसद को अपने निगाहों के सामने रखना चाहिए। हमको अपने लिए नहीं जीना है। कुरान में साफ साफ ऐलान है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बर्पा किया गया है, लोगों के लिए उठाया गया है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाइयों को कायम करना, भलाइयों को, नेकियों को फैलाना, और जुल्म और जाती और बुराइयों को मिटाने की कोशिश करना, ये उम्मत मुस्लिमा की पहचान है। खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबा तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूब गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसके गर्दे रहा हो वो कारवां तू है, मका फानी मकी फानी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू। यहाँ बड़ी तादाद में हमारी खवातीन मौजूद है, माएँ और बहनें मौजूद हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस्लामी मुआशरे के क़याम में सबसे अहम रोल हमारी खवातीन का है, हमारी माओं का है, हमारी बहनों का है। नई नस्ल की तरबियत आपकी गोद में होती है, आप ही उनकी परवरिश करती हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनकी ईमानी तरबियत भी करें, आप उनकी रूहानी तरबियत भी करें, आप उनकी अखलाकी तरबियत भी करें, आप उनको अल्लाह का एक साले बंदा बनाने की कोशिश करें। तमाम वालिदैन को अपने औलाद से मोहब्बत होती है, और ये एक नेचुरल और फितरी बात है, और इस मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की फिक्र करें। लेकिन याद रखिए, हमारे बच्चों का असल मुस्तकबिल क्या है, हमारे बच्चों का असल फ्यूचर क्या है, उनका असल मुस्तकबिल आखिरत है, जहां उन्हें हमेशा रहना है। अगर वहां वो अल्लाह के अजाब से बच गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए तो वो कामयाब हैं। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो वहां जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। हमारे बच्चों का असल मुस्तकबिल आखिरत है, वो अल्लाह के सालेह बंदे बन जाएं, वो जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं, वो जहन्नम से बचा लिए जाएं, ये असल मुस्तकबिल है। इस मुस्तकबिल के लिए हमें ईमानी तरबियत करनी होगी, रूहानी तरबियत करनी होगी। ऐसा माहौल अपने घर का बनाइए कि वहाँ परवरिश करने वाली नई नस्ल अल्लाह से मोहब्बत करने वाली हो, आखिरत की फिक्र करने वाली हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली हो, उनके उसवे हसना को अख्तियार करने का जज्बा रखने वाली हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बचपन ही से हम उनके ऊपर तवज्जो दें। याद रखिए, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र बहुत कम होती है, जो कमसिन होते हैं, जिन चीजों को देखते हैं उनके गहरे नुकूश उनके दिमाग पर पड़ते हैं और जिंदगी भर उसका असर रहता है। इसलिए अपने घर के माहौल को एक रूहानी माहौल बनाइए, एक ईमानी माहौल बनाइए। हमारी माएँ जब नमाज की पाबंद होंगी तो हमारे बच्चे भी नमाज के पाबंद होंगे। आपने देखा होगा कि माएँ जब मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़ी होती हैं
तो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें जब रुकू और सजदा करती हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी रुकू और सजदे पे चले जाते हैं। और जब वो दुआ के लिए अपना हाथ उठाती है तो हमारे मासूम बच्चों के हाथ भी दुआ के लिए उठ जाते हैं। बच्चे जो देखते हैं उसकी नकल करते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं। उनके सामने अच्छा नमूना पेश कीजिए, उनके सामने बेहतरीन आइडियल बनकर के रहिए। आपकी एक एक चीज का असर उनके ऊपर पड़ता है। तो घर का माहौल ऐसा बनाइए कि वहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, वहाँ कुरान का जिक्र हो, वहाँ सीरत का जिक्र हो, वहाँ दीन की बातें हों। उस माहौल में जो नई नस्ल पलेगी वो ईमानी होगी, उसके अखलाक अच्छे होंगे और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दो चार चीजों की आदत डाल दीजिए बचपन ही से। एक तो नमाज से ताल्लुक पैदा कीजिए और नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद से उनका ताल्लुक मजबूत कर दीजिए, कुरान से अकीदत और मोहब्बत पैदा कर दीजिए। हम जब खुद कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हमारे बच्चे भी कुरान से मोहब्बत करेंगे, वो भी कुरान हाथ में उठाएंगे, वो भी तिलावत करेंगे और उनके अंदर भी कुरान से शगफ होगा। लेकिन याद रखिए, कुरान से हमारा जो ताल्लुक होना चाहिए वो ताल्लुक किस नौइयत का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। सारी उम्मत को इस बुनियादी सवाल पर गौर करना चाहिए, इसलिए कि कुरान ही के हाथ में हमारी किस्मत है, कुरान ही कौमों की तकदीर को बदलता है, कुरान ही अखलाक की तामीर करता है, कुरान ही फिक्र आखिरत पैदा करता है, कुरान ही अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ता है, कुरान ही के जरिए से रसूल से मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि कुरान की सिर्फ तिलावत पर हम बस न करें। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी सिर्फ तिलावत कर ली जाए, कुरान इसलिए है कि कुरान को समझा जाए, कुरान की आयतों पर गौर किया जाए, कुरान की आयतों पर तदब्बुर किया जाए, कुरान की आयतों पर अमल किया जाए, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए, कुरान की तालीमात को आम किया जाए। जिस दिन उम्मत मुस्लिमा कुरान का हक अदा करने के लिए खड़ी हो जाएगी, उसके लिए तैयार हो जाएगी, तो उम्मत मुस्लिमा के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को इज्जत और सरबलंदी अता करेगा और कुछ लोगों को जलील और रुसवा करके रख देगा। जो लोग इस किताब का हक अदा करेंगे वो सरबलंद होंगे, जो लोग इस किताब का हक नहीं अदा करेंगे जिल्लत और रुसवाई से उन्हें कोई बचा नहीं सकता है, कोई ताकत बचा नहीं सकती है। हमारी इज्जत, हमारी सरबलंदी ये कुरान के साथ वाबस्ता है। अगर हमने कुरान का हक अदा किया और कुरान से अपने आप को जोड़ लिया और अपनी जिंदगी की बागडोर कुरान के हाथ में दे दी तो इज्जत और सरबलंदी की मंजिलें हम तय करेंगे। लेकिन अगर कुरान से हमारा ताल्लुक कमजोर रहा, हमने उसको हाथ में उठाने की जहमत नहीं की, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की, हमने उस पर अमल पैरा होने की कोशिश नहीं की, तो जिल्लत और रुसवाई से हमको कोई बचा नहीं सकता है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, कुरान की तरफ लौटो। या उम्मतल इस्लाम अलैकुम बिल कुरान, कुरान से वाबस्ता हो जाओ, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के रसूल जिस तरह कुरान पढ़ते थे, सहाबा किराम जिस तरह से कुरान पढ़ते थे, उस तरह से कुरान पढ़ने की जरूरत है। याद रखिए, कुरान सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है। कुरान का मकसद है हिदायत हासिल करना, कुरान का मकसद है रहनुमाई हासिल करना। ये किताब जिंदगी है, ये हमें रास्ता बताता है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान वो रास्ता बताता है जो सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो हमारी माओ और बहनों की ये जिम्मेदारी है, बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि खुद भी अपना
रिश्ता कुरान से जोड़ें और सही तौर से कुरान से वाबस्तगी अख्तियार करें और अपने बच्चों को बचपन से ये बताएं कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये किताब हिदायत है, ये हमारी रहनुमाई के लिए किताब आई है। इसको समझ के पढ़ना है, इसका तर्जुमा भी पढ़ना है, इसकी तफसीर भी पढ़ना है, इसकी आयतों पर गौर करना है और इसके मुताबिक अपने अखलाक को ढालना और संवारना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आपने कहा कान खुल्क़ुहु अल कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? आप कुरान की तस्वीर थे, आप कुरान की चलती फिरती तस्वीर थे और इसी कुरान के जरिए से आपने सहाबा की नस्ल को तैयार किया था, सहाबा की जमात को तैयार किया था, सहाबा के गिरोह को तैयार किया था, जिनकी तारीफ खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने की है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। तो ये जमात इसी कुरान के जरिए से तैयार हुई थी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वही कुरान आज भी है। कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, न कुरान की तासीर में कोई कमी हुई है। बस कुरान से हमारा जो ताल्लुक होना चाहिए, हम उस ताल्लुक को जोड़ नहीं पा रहे हैं। कुरान से जो मोहब्बत होनी चाहिए, वो मोहब्बत हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रही है। कुरान से जो ताल्लुक होना चाहिए, वो ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है। कुरान से अगर मोहब्बत है तो हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हम कुरान की तिलावत न करें, जिस दिन हम कुरान की आयतों पर गौर न करें, जिस दिन कुरान से हम इस्तेफादा न करें। और अगर किसी दिन नागा हो जाए तो हमें उस दिन बेचैनी होनी चाहिए, बेकरारी होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए। जिस चीज से मोहब्बत होती है उससे ताल्लुक होता है, आदमी उससे अपना रिश्ता मजबूत करता है। दिन गुजर जाए, हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, कुरान उठाने की नौबत ना आए, कुरान हाथ में थामने की नौबत ना आए, कुरान खोलने की नौबत ना आए, कुरान पढ़ने की नौबत ना आए, कुरान समझने की नौबत ना आए। ये कैसा इश्क है कुरान से, ये कैसा ताल्लुक है कुरान से, ये कैसी मोहब्बत है कुरान से। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने कहा है कि क़यामत के दिन रसूल अल्लाह की अदालत में खड़े होकर के ये शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बे इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को पसे पुश्त डाल दिया था। कुरान को पसे पुश्त अगर हम डालेंगे तो अल्लाह की ताईद और नुसरत से हम महरूम हो जाएंगे। तो मैं अपनी माओं से, बहनों से खास तौर से दरखास्त करता हूँ कि आप कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें और घर के माहौल को ईमानी माहौल बनाने की कोशिश करें। आपके सामने बात आई है कि ये जमाना एक ऐसा जमाना है जहाँ बिगाड़ के रास्ते बहुत है, जहाँ गुमराही के रास्ते बहुत है, भटकाने वाले बहुत हैं, शयातीन के शागिर्द बहुत हैं, बच्चों को बहकाने वाले, नौजवानों को बहकाने वाले, उनके अखलाक को बिगाड़ने वाले, ये बहुत से लोग हैं। ऐसे दौर में अगर हम अपने ईमान को बचा सकते हैं और अपनी नई नस्ल को बचा सकते हैं तो वो इसी तरीके से बना सकते हैं कि हम उनको ईमानी लिहाज से मजबूत करें। और ईमान को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया कुरान मजीद है, सीरत का मुताला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना है, आपके हालात को पढ़ना है और उससे सबक हासिल करना है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि चाहे कितनी ही आजमाइशें आए, चाहे हालात कितने भी खराब हों, कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, हमारा भरोसा ईमान अल्लाह पर है। अगर अल्लाह का हम हक अदा करेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, और अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। और अल्लाह का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए।
तो अपने ईमान की फिक्र कीजिए, नई नस्ल के ईमान की फिक्र कीजिए, उनके अंदर अल्लाह का तक़वा पैदा कीजिए और रसूल की मोहब्बत पैदा कीजिए, नमाज और कुरान से उनका ताल्लुक मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह वो कहीं भी रहेंगे उनका ईमान सलामत रहेगा। आज ऐसा दौर है कि हमारे सामने इर्तिदाद का फितना है, हमारे सामने इल्हाद का फितना है, हमारे सामने बेदीनी का फितना है। ऐसे दौर में हमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है और ऐसे दौर में ऐसी तंजीमों की खास तौर से जरूरत है जो नौजवानों पर फोकस करती है, नौजवानों पर तवज्जो देती है, उनकी तरबियत की फिक्र करती है, उनके ईमान को मजबूत करती है, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाती है और उनको अखलाकी लिहाज से बुलंद करने की कोशिश करती है। ईसाईओ ऑफ इंडिया, जीआईओ ऑफ इंडिया, ये सब जमात इस्लामी की सरपरस्ती में नौजवान बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की फिक्र करती है और उनकी तरबियत का सामान करती है। ऐसी तंजीमों को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, अपने नौजवानों को उस तंजीम से जोड़ना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से अदा किया तो अल्लाह की ताईद और अल्लाह की नुसरत हमारे शामिल हाल होगी। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ ईसाईओ ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान को, जिन्होंने इतने शानदार मुसाबके और कंपटीशन का एहतमाम किया, बच्चों की हिम्मत अफजाई की, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का मौका फराहम किया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम उनके जरिए से होते रहेंगे और हमारे बच्चों की तरबियत का भी सामान होगा और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का भी सामान होगा। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब का कि उन्होंने बहुत ही कीमती खिताब से हमें और आपको मुस्तफीद फरमाया।